दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रोज कोई ना कोई फिल्म या वेब सीरीज रिलीज होती ही रहती है। लेकिन लगातार रिलीज होती इन वेब सीरीज के बीच हम बहुत कम वेब सीरीज जो है देख पाते हैं। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी वेब सीरीज हमें देखने मिले जिससे हमें पहली बार देखते से ही प्यार हो जाए और बार बार देखने का मन करे और वो वेब सीरीज हमारे दिल को छू जाए। बात तो सही है। मैं भी काफी समय से आप लोगों के लिए मूवीज के, वेब सीरीज के, इन सब के रिव्यूज करता आ रहा हूं और बमुश्किल मुझे कुछ ही वेब सीरीज ऐसी मिली जो मेरे दिल के अंदर छू गई, मेरे दिल में उतर गई, मुझे उनसे प्यार हो गया और मैंने उन्हें रिव्यू करने से पहले ही 3 से 4 बार देखा और मैं आगे भी उसे देखना चाहूंगा। जब भी देखूंगा मजा आएगा। उनमें से एक सीरीज थी पंचायत, जिसके 2 सीजन आ चुके हैं। मुझे भी पंचायत में काम करने का मौका मिला। ये कुछ उन वेब सीरीज में से एक थी जिनसे आपको प्यार हो जाएगा। बहुत दिन से पंचायत के बाद ऐसी कोई सीरीज आई नहीं थी जिससे आपको प्यार हो जाए और फाइनली अब आ गई है एक ऐसी सीरीज जो 1 महीने पहले रिलीज हो गई थी, लेकिन मैंने देखी अभी 3-4 दिन पहले ही और यकीन मानिए रोज मैंने वो सीरीज देखी है। इस सीरीज के 8 एपिसोड हैं। 8 के 8 एपिसोड में लगातार देखी और अब जाकर के मैं इसका रिव्यू बना रहा हूं क्योंकि मेरे दिल में कुछ इस तरह उतर गई है कि मुझे इस सीरीज से प्यार हो गया है। जी हां, नेटफ्लिक्स पर यह सीरीज आई है। इस सीरीज का नाम है मामला लीगल है, जो है हमारे फेमस भोजपुरी सुपरस्टार और एमपी रवि किशन यानी रवि भैया की सीरीज। और इस सीरीज के क्रिएटर्स हैं टीवीएफ के मेंबर्स। तो भैया अच्छा कंटेंट मिलने की तो गारंटी यहां होती है और कुछ हुआ भी वैसा ही है। मामला लीगल है जो है एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप कमियां ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगी ही नहीं और प्यार हो जाएगा सीरीज से। तो फटाफट मैं बताता हूं कि ये सीरीज आपको क्यों देखनी चाहिए। आखिर क्यों, मुझे तो हो ही गया और आपको भी सीरीज से प्यार हो जाएगा। That's right. तो दोस्तों, जैसा इस सीरीज का नाम है मामला लीगल है तो समझ गए होंगे आप, ये जो टाइटल है इसका मामला लीगल है तो ये लीगल मैटर्स और कोर्ट कचहरी के आसपास घूमती हुई सीरीज है। तो इस सीरीज की कहानी शुरू होती है दिल्ली के पटपड़गंज कोर्ट से, जहां रवि किशन का जो कैरेक्टर है वीडी त्यागी, जो एक बहुत चतुर और चालाक वकील है, वो केस जीतने के लिए कानूनी व्यवस्थाओं में कमियां ढूंढने में माहिर है। जितने लूप होल हैं सबको ढूंढ ढांड के वो केस जीत जाते हैं। वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बनना चाहते हैं। इसके बाद वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके बाद एंट्री होती है एक वकील, जूनियर वकील अनन्या श्रॉफ की, जो नई नई वकील बनी है, हार्वर्ड से पढ़ी है, जिसके रोल में नजर आ रही है नायला ग्रेवाल। जैसा मैंने बताया कि ये हार्वर्ड से पढ़ के आई हैं, बहुत यंग हैं, बहुत एक्साइटेड रहती हैं और समाज के वंचित लोगों को कानूनी सहायता देने का उनमें जोश है, उनका ये ड्रीम है। लेकिन जैसे ही वो पटपड़गंज कोर्ट में आती हैं, उन्हें सिस्टम के गंभीर सच का सामना करना पड़ता है। अब वो सच क्या है आप सीरीज में देख लेना। इसके अलावा निधि बिष्ट ने एक वकील सुजाता का किरदार यहां पे निभाया है, जो कोर्ट कैंपस में दीदी के नाम से मशहूर है। वो खुद कोई केस कभी भी लड़ना नहीं चाहती है, लेकिन उसकी चाहत है कि उसका खुद का चेंबर हो। इसके अलावा अनंत विजय जोशी हमें नजर आते हैं, जो कोर्ट मैनेजर के रोल में है। वो खुद को जो है पटपड़गंज जिला अदालत का डोना पॉल्सन बताते हैं। अब डोला पॉल्सन का जो किरदार है, सूट्स आपने अगर सीरीज देखी होगी तो तेज तर्रार और समझदार सेक्रेटरी का रोल था, वो अनंत विजय जोशी अपने आप को समझते हैं। अब इस सीरीज से मुझे प्यार जो हुआ है उसके लिए मैं इसके मेकर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो है जॉली एलएलबी का एक ओटीटी वर्जन बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। ये एक ऐसी कहानी है जो मजाक और हल्के फुल्के माहौल में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं जो आपके समझ में आएंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। कहानी में जितनी थीम्स है उनको लेकर बहुत बढ़िया रिसर्च की गई है। साथ में इसके हर एपिसोड के एंड में अखबारों की कुछ कतरनें आती हैं, अखबारों के कुछ पेपर कटिंग्स दिखाए जाते हैं जो इस रिसर्च को पुख्ता करते हैं कि भैया कितनी अच्छे से रिसर्च की है। और इसी कहानी से रिलेटेड अखबारों की कटिंग दिखाई जाती है जो रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हाँ, बीच बीच में आपको ये कहानी जो है इसकी थोड़ी बहुत कहीं कहीं खींची खींची सी लगेगी, जैसे वीडी त्यागी का जब पर्सनल लाइफ बताया जाता है, लेकिन वो भी एक अच्छा पार्ट है, हल्के फुल्के तरह से निकाल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव टीम को, जिन्होंने इतनी सारी जो वेब सीरीज चल रही हैं, कोर्ट रूम ड्रामा चल रहे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी तरह ही अब बशर्ते क्रिमिनल जस्टिस ले लिए, तो इन्होंने एक और क्रिमिनल जस्टिस बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक यूनिक कोर्ट रूम ड्रामा बनाया जो हमें हंसाता भी है, कहीं कहीं इमोशनल भी करता है और सटायर भी मारता है। और मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अदालत के दांव पेचों को जोड़ जाड़ के ऐसा एक कॉमेडी शो भी बन सकता है। तो ये जो पूरी सीरीज है, जैसा मैंने पहले बताया, 8 एपिसोड की है और जो इसका एक तोते वाला एपिसोड आएगा उसमें कुछ गालियां यूज की गई हैं। उसके अलावा जो है बाकी के जो एपिसोड्स है फुल पैसा वसूल है। इसके जो डायलॉग्स हैं बहुत ही सतर्क होकर लिखे गए हैं, सावधानी के साथ लिखे गए हैं, टू द पॉइंट लिखे गए हैं। अब अगर आप वकील हैं या कुछ कुछ कानूनी दांवपेच समझते हैं तो तुरंत वो डायलॉग समझ आपको आ जाएंगे। जब फर्स्ट जनरेशन का जिक्र आता है तो निशाना बहुत टारगेट पे लगता है। साथ में ही जेल में बंद जो क्रिमिनल्स हैं उनको सेक्स की सुविधा देने वाला जो टॉपिक उठाया गया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा सीरीज में 2 एपिसोड ऐसे आएंगे जो बहुत ज्यादा इमोशनल आपको कर देंगे। एक एपिसोड आएगा जहां बाप बेटे के रिश्ते को बहुत ही बढ़िया ढंग से दिखाया गया है और दूसरा वाला जो है वो चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह के बारे में है। ये बाल विवाह पे सटायर वाले तरीके से तंज कसता है। तो वेब सीरीज जो है मामला लीगल है वो उसका एक अपना गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में रवि किशन जो हैं इतने बढ़िया चमके हैं सूर्य बनके कि मजा ही ला देते हैं। रवि भैया ने अपनी एक्टिंग, अपने एक्सप्रेशंस और अपने एक्शन से ये किरदार एक इतनी बढ़िया तरीके से निभाया है कि आपको रवि भैया से प्यार हो जाएगा लिटरली।
और मेरी नजर में रवि भैया की जितनी भोजपुरी फिल्में हैं, जितने उन्होंने किरदार निभाई, ये कैरेक्टर मुझे उनका सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। हालांकि रवि भैया की जो इमेज थी वो श्याम बेनेगल की फिल्में और मणिरत्नम की फिल्में जो उन्होंने की, उससे उनकी इमेज पहले से तो बहुत बढ़िया बन गई थी, चमक गई थी, लेकिन उस चमक में जो पॉलिश हुआ है वो मामला लीगल है में वीडी त्यागी के इस रोल ने कर दिया है। क्योंकि इस कैरेक्टर में रवि भैया को अपने अभिनय के जितने 9 रस होते हैं, सारे के सारे रस उन्होंने दिखा दिए। हैप्पीनेस हो गया, इमोशन हो गया, एंगर हो गया, कॉमिक टाइमिंग, मतलब सब कुछ दिखा दिया है रवि भैया ने। तो कुल मिला के ओटीटी की कहानियों में एक सीनियर और दमदार एक्टर की जो जरूरत होती है, उसे हमारे रवि किशन भैया ने दमदार तरीके से यहां पूरा कर दिया है। तो जैसा हम चर्चा कर ही चुके हैं कि सीरीज में 8 एपिसोड है और हर एपिसोड में आने वाली कहानियों में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जो आप मान सकते हैं कि बिजली की तरह हर कभी चमकते रहते हैं इधर उधर। यशपाल शर्मा यानी गंगा जल के सुंदर यादव जो है हमारे बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, जो महेंद्र फोरे के किरदार में नजर आते हैं। तो भैया गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। उनके जैसे एक्सपीरियंस एक्टर को मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतने कम रोल्स मिलना मुझे तो बहुत दुख होता है, लेकिन यहाँ उनके किरदार के साथ न्याय किया गया है। जितना भी उन्होंने निभाया बहुत शानदार काम किया है। बाकी जो है कहानी के रेगुलर एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जैसे निधि बिष्ट हो गए, अनंत विजय जोशी, नायला ग्रेवाल, इन सब ने भी अपनी अपनी कारस्तानियां बहुत अच्छे से दिखाई है सीरीज में। निधि बिष्ट जिन्हें हम टीवीएफ के काफी सीरीज में देख चुके हैं, उनकी एक अलग कॉमिक टाइमिंग है, एक अलग रस लेके आती है वो। इसके अलावा अनंत विजय जोशी जिन्हें हम 12th फेल में देख चुके हैं, अपनी एक्टिंग का दमदार अभिनय दिखा चुके हैं, यहाँ पे भी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से चमके हैं। वही नायला ग्रेवाल ने विदेश में पड़ी हुई एक लड़की का रोल जो किया है और यहाँ आके जो अटक जाती है जिला अदालत में, बहुत खूबसूरत किरदार लगाया है। खूबसूरत लगी भी है, ग्लैमरस लगी है, जैसा रोल की डिमांड थी। और अनंत विजय जोशी के साथ जब भी उनके सीन्स आते हैं, एक हंसी की फुलझड़ी छूट जाती है। और मुझे यकीन है कि जब भी इस सीरीज का सीजन 2 आएगा, इन दोनों के किरदारों को एक्सटेंशन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये कमाल करेंगे साथ में। तो ये जो सीरीज है मामला लीगल है, ये टेक्निकल जो इसका डिपार्टमेंट है उसमें जो है, थोड़ा सा बात करने से पहले बाकी कलाकारों की भी अगर बात कर लूं, क्योंकि बाकी कलाकार जो है वो इस सीरीज की जान है। सीरीज में जय और वीरू जैसे 2 जूनियर वकील हैं जो रवि किशन के अंडर काम करते हैं, उनके इंटर्न्स हैं, जिनको नाम दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर। अब इनके रोल्स में अमित विक्रम और विक्रम प्रताप ने बहुत बढ़िया काम किया है। वही बंदरों को भगाने के लिए लंगूर बने हुए जो हैं, वो चाय वाले का जो रोल किया है कुमार सौरभ ने, वो अपनी पंच लाइन से आपको हमेशा हंसाने पर मजबूर कर देते हैं। और आखिरी में तन्वी आजमी जब आती हैं रवि किशन को जो है किक दिखाने के लिए, उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए, वो एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर उभर के आता है उनका। उनकी और रवि किशन की जो केमिस्ट्री है साथ में बहुत बढ़िया लगती है स्क्रीन पे। सीजन 2 में हमें शायद और देखने मिलेगी। इसके अलावा सीजन का जो 7th एपिसोड है उसमें रमा शर्मा जो है, जिन्होंने बाल विवाह में जो दुल्हन रहती है उसका रोल किया है, वो बहुत बढ़िया लगी है। इमोशनली और कॉमिक टाइमिंग जो एक सटायर मारती है, बहुत बढ़िया लगता है। और एक डायलॉग वो मारती है, सुहाग दिन, सुहाग रात, सुहाग दोपहर, सुहाग शाम, वो जो है आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन आप टेक्निकल बातों पे आता हूं तो एक चीज जो है थोड़ी सी मुझे खटकी, वो है कि इसमें जो है जो गालियों का यूज किया गया है वो शायद ना किया जाता तो अच्छा होता। हालांकि जरूरत के हिसाब से किया गया है, लेकिन उसकी जगह कुछ और भी यूज किया जा सकता था। सीरीज का आर्ट डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। सेट्स तो है इसके काफी रियल लग रहे हैं, थोड़े और बेटर हो सकते थे। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इस पूरी सीरीज का, उसे मैं बहुत टॉप नॉच तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ओके है। ऐसा है कि आप इसे पसंद जरूर करते हैं। साथ ही जो है स्टार्टिंग के जो क्रेडिट्स हैं उसे और क्रिएटिव कर सकते थे, एंड क्रेडिट्स भी और क्रिएटिव हो सकते थे। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर जो ये सीरीज है बिंज वॉच है। आप एक बार इसे देख के आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप इसे बार बार देखना चाहेंगे। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से मुझे प्यार हुआ इस सीरीज से, आपको भी जरूर प्यार हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो गालियों वाला एपिसोड है, जैसे वो तोते वाला, उसे बस ईयरफोन लगा के देखिएगा। बाकी एपिसोड आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो क्या आपने अभी तक नहीं देखी थी मामला लीगल है वेब सीरीज? तो क्या इस रिव्यू के बाद अगर देखने वाले हैं तो मैं बोलूंगा जरूर देखिए। निश्चित तौर पे इस सीरीज से आपको प्यार हो जाएगा और आप इसके सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूं। तो आज के इस रिव्यू में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी और रिव्यू में, और ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।